क्यों रुक करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, रेवाड़ी से आ रही है। रेवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। लापरवाही, कीड़े युक्त सामग्री की हो रही है सप्लाई। जी हां, यह मामला निकलकर सामने आया है। रेवाड़ी का यह मामला, कीड़े युक्त मूंगफली खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी रेवाड़ी से। ग्रामीणों ने जिला सचिवालय को शिकायत भी दी है इसको लेकर। तो फिलहाल आपको बता दें, मामले पर बोली आंगनबाड़ी संचालिका। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो इस पर उनका क्या कहना है वो बता दें। अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये कीड़ा युक्त जो मूंगफली है, आप देखिए, जिसे इंसान तो क्या जानवर भी ना खा पाए, वो मूंगफलियां जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। गाँव कहना दीपालपुर का ये मामला, जहां पर कीड़ा युक्त ये मूंगफली रेवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी लापरवाही की निशानी के तौर पर देखने को मिल रही है। कीड़े युक्त सामग्री की सप्लाई हो रही है, बच्चे से खाकर बीमार हो रहे हैं। और आप देखिए, हद यहाँ पर ये है कि आंगनबाड़ी संचालिका का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, ग्रामीणों ने जिला सचिवालय को शिकायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई तो छोड़िए, ऊपर से सप्लाई जो है वो जारी रखी गई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को इससे लेना देना नहीं है, बच्चों की जान का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये कीड़ा युक्त जो मूंगफली है, जो इंसान तो क्या जानवर भी ना खाए, ऐसी मूंगफलियां जो हैं वो बच्चों को दी जा रही है। सप्लाई अभी तक यहाँ पर हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों बार बार शिकायत के बावजूद भी इसकी सप्लाई रोकी नहीं गई? क्यों बार बार शिकायत के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है? इसके सप्लायर पर कार्रवाई नहीं की गई है? आखिर क्या छुपाने की कोशिश? कीड़े युक्त मूंगफली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार कैसे ये बच्चों को सप्लाई यहाँ पर की जा रही है, जो कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले में आंगनबाड़ी संचालिका का कहना अभी ये है, जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना ये है कि हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी नतीजा ये कि ये सप्लाई ना तो रुकी है और बच्चों को ये कीड़ा युक्त जो मूंगफली है, जो कि आप खाने की सोच भी नहीं सकते हैं, वो मूंगफलियां इन बच्चों को दी जा रही है। उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और अब तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। कीड़ा युक्त जो मूंगफलियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही है बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में। और ग्रामीणों ने भी कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और ना ही कार्रवाई करने को तैयार है। अब ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को कोई हादसा इसकी वजह से होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जाहिर तौर पर कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का हक किसने दिया है? आखिर क्यों बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है? गाँव टहना दीपालपुर का ये मामला, जहाँ पर कीड़ा युक्त मूंगफली जो है उसकी सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्र में की जा रही है। नतीजा ये कि बच्चे इसे खाकर बीमार पड़ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये कीड़ा युक्त मूंगफलियां जिनकी सप्लाई यहाँ पर बच्चों को हो रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही है, और बच्चों को ये मूंगफलियां दी गई तो बच्चे बीमार हो गए हैं। ग्रामीणों और आंगनबाड़ी संचालिका का कहना यही है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं। सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, बार बार शिकायतें की गई हैं आंगनबाड़ी संचालिका और ग्रामीणों की तरफ से, बावजूद इसके कीड़ा युक्त जो मूंगफलियां हैं वो सप्लाई हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टहना दीपालपुर की घटना है और आंगनबाड़ी संचालिका ने कीड़ा युक्त जो मूंगफली थी उसका वितरण कर दिया। आज जहां इस जिन बच्चों ने खाया वो बीमार हो गए। हालांकि सारे डॉक्टर से ठीक है सुरेंद्र, क्योंकि अभी शिकायतकर्ता से भी हम बात कर रहे हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बताइए, ये कब से यहाँ पर ये कीड़ा युक्त जो मूंगफलियां है वो सप्लाई हो रही है, बच्चे से खाकर बीमार हो रहे हैं, और अभी क्या इनकी सप्लाई रोकी गई है आप लोगों की शिकायत के बाद? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी। मनोज जी, आप लोगों की शिकायत के बाद क्या इस कीड़ा युक्त मूंगफली की सप्लाई अभी तक रोकी गई है? कोई एक्शन हुआ है क्या? अभी से कुछ एक्शन नहीं हुआ है सर। कोई एक्शन नहीं हुआ, सप्लाई अभी भी हो रही है? सप्लाई अब भी हो रही है फिलहाल तो।
अच्छा, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई हो रही है वहां पर? वहाँ पे एक बीपीएल कॉलोनी है, उसमें सप्लाई हो रही फिलहाल तो। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी और किससे की थी? हाँ जी, हमने शिकायत करी थी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उससे। तो क्या जवाब मिला? उन्होंने जवाब दिया कि फिलहाल तो ये राशन आगे से ऐसा आ रहा है, तो मैंने आपने बांटना नहीं था जी। तो उन्होंने जो अच्छा वाला राशन है ना वो अपने घर पे सप्लाई कर दिया जी। वो उसकी वीडियो भी है, उसके जो लड़का है ना जी, वो घर पे ले जा रहा है। अच्छा, आपके पास, आप लोगों के पास इसकी वीडियो है? हाँ जी, जरूर आप ये वीडियो भेजिएगा, आप ये वीडियो भेजिएगा, हम ये वीडियो भी चलाएंगे कि किस तरीके से आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी यहाँ पर सच्चाई है कि अच्छा वाला जो राशन है वो कहीं और दे दिया जाता है और ये गंदा राशन जो है वो बच्चों को खिलाया जाता है। लेकिन फिर क्या जवाब मिला आप लोगों को? इससे क्या नाम से, ये तो मैं दोपहर के टाइम आ रहा था और मैंने वहाँ से आंगनबाड़ी में से उसका लड़का निकलता हुआ देखा था और वो उसकी जो मम्मी है ना जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो कट्टा रखवा रही थी और वो साइकिल पे अपने घर पे ले गया था। कितने वीडियो है बच्चे बीमार हुए हैं ऐसी जानकारी मिली है? हाँ जी, बच्चे बीमार हो गए 2-3। अच्छा, और अभी भी आप कह रहे हैं कि यही सप्लाई किया जा रहा है? आंगनबाड़ी बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका बोल रही है कि पीछे से ये ऐसा आ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से शिकायत की गई है कि आप लोगों ने इस बारे में पूछा उनसे? उन्होंने कहा था कि पहले राशन ऐसा ही आ रहा है, 20 दिन अब 20 दिन हो गया नया राशन आ गया आगे से और ये कह रहे हैं आगे से ऐसा ही आया है। ठीक। सुरेंद्र गौड़ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्योंकि आंगनबाड़ी संचालिका का कहना है कि हमने शिकायत की है, लेकिन जो शिकायत करता है वो ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि पीछे से ही ऐसा आ रहा है, हम क्या करें इसमें। और यहाँ तक ये तक कह रहे हैं कि एक वीडियो इनके पास और है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि अच्छा वाला राशन वो अपने घर पहुंचा रहे हैं और ये राशन जो है वो कीड़ा युक्त राशन वो बच्चों को दिया जा रहा है, ऐसा भी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका और अधिकारी को बीच तो ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जहाँ केंद्र आंगनबाड़ी संचालिका का कहना है कि आगे से सामग्री इसी तरीके से आई हुई है, वो यही वितरण कर रही है, वहीं अधिकारी कहते हैं कि यह एक्सपायरी डेट की सामग्री थी जो काफी पहले आंगनबाड़ी हड़ताल से पहले यहाँ आंगनबाड़ी में रखी हुई थी और आंगनबाड़ी संचालिका ने वही जो है एक्सपायर डेट की सामग्री लोगों में वितरित कर दी। तो ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने वाली बात है। अधिकारियों ने जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने आनंद फानंद में एक कारण बताओ नोटिस भी केंद्र संचालिका को जारी कर दिया है। हालांकि अभी अधिकारी कुछ भी कहने के या सुनने के उसमें नहीं है, कुछ भी सही तरीके से बताने के उसमें नहीं है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी जरूर डाल रहे हैं। आंगनबाड़ी वो अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका की गलती बता रही है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका कह रही कि ऊपर से सप्लाई इसी तरीके से आ रही है। जी सुरेंद्र, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आंगनबाड़ी जो संचालिका है वो कुछ और कह रही है, ग्रामीणों का यहाँ पर आरोप जो कि तस्वीरें बयां कर रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों का जो खाद्य अधिकारी है क्या उन तक ये बात, ये जानकारी पहुंची है कि इस तरीके का घोलमाल जो है वो हो रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, अगर बात करिए लगातार जो ग्रामीण है वो लगातार अधिकारियों को कार्रवाई कर चुके, सूचना दे चुके थे और कार्रवाई के लिए कह चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब जनता टीवी ने अधिकारियों से पूछा तब कहीं जाकर अधिकारियों की निंदा टूटी और उन्होंने जो है आनंद फानंद में कारण बताओ नोटिस केंद्र संचालिका को जारी कर दिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह जो सामग्री थी यह हड़ताल से पहले की रखी हुई थी और केंद्र संचालिका ने इसका वितरण कर दिया। तो अगर ऐसा था तो अधिकारियों ने क्यों ना इस एक्सपायर डेट वाली सामग्री को नष्ट किया, क्यों ना इसको वापस मंगवाया? क्योंकि जो शिकायतकर्ता जुड़े हैं बहुत ही लापरवाही है। जो शिकायतकर्ता जुड़े हैं वो कह रहे हैं अभी भी सप्लाई हो रही है इस तरीके के राशन की, मतलब सप्लाई रोकी नहीं गई अभी तक। जी बिल्कुल, अभी सप्लाई नहीं रोकी गई है, लगातार सप्लाई होने की बात सामने आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पत्र लिख दिया और सप्लाई रोकने की बात कही है। जी
बात कही है लेकिन रोकी यहाँ पर नहीं गई है। लेकिन सुरेंद्र, क्योंकि आंगनबाड़ी में इस तरह जो राशन है वो हर महीने आता है बच्चों के लिए, अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है जिसके जिक्र अभी शिकायतकर्ता भी कर रहे थे कि नया राशन जो आ रहा है वो तो कहीं और ही चला जा रहा है। ये पुराना राशन जिसके बारे में आप भी बता रहे हैं कि पहले का राशन है, जो कि हड़ताल से पहले का रखा हुआ था, वो राशन जो है वो दिया जा रहा है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है, जो आंगनबाड़ी जो संचालिका है उसे ये बताना चाहिए कि जो हर महीने राशन पीछे से आ रहा है वो कहाँ है फिर। जी बिल्कुल, अगर आप बात करेंगे अभी आंगनबाड़ी केंद्र की हड़ताल की संचालिकाओं की, तो उन्होंने खुद ही आरोप लगाया था कि केंद्र में बुरी तरह से घपलेबाजी है। तो यही एक मामला सामने आता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काफी घपलेबाजी है। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेक मामले प्रकाश में आ चुके हैं। यह एक जांच का विषय है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है आपस में एक तरीके से कहें तो मिली भगत की बात है। अगर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो ये सामने आ सकता है कि इसमें किस तरीके की गोलमाल है, किस तरह की खामियां याद है, ये सब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बड़ी हैरानी की बात है सुरेंद्र, क्योंकि ये बहुत कुछ बयां कर रही है तस्वीरें, और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करा जा रहा है। बावजूद इसके हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि खाद्य विभाग कहाँ है, खाद्य विभाग के अधिकारी कहाँ हैं। जी बिल्कुल, अगर खाद्य विभाग अधिकारियों की बात करें तो अगर वो चेक करते तो ये सब कुछ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के सामने होता है। लेकिन आप दुर्भाग्य मानिए कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने तक कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में आप सहज अंदाजा सा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर महकमा ही इसको लेकर गंभीर होता तो सप्लाई को बंद करता और इस संचालिका के खिलाफ कार्रवाई करता और जांच करता, लेकिन आखिर ऐसा नहीं हो पाया। थक हार कर जब ये ग्रामीण आज डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दी है, अब देखने में बात होगी कि डीसी ऑफिस में शिकायत होने के बाद आखिर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। जी अच्छा सुरेंद्र, डीसी ऑफिस में ये शिकायत अभी की गई है, पहले की गई थी? जी अगर बात करें तो ये बीते दिन इन्होंने जो है शिकायत की है। इससे पहले ये स्थानीय स्तर पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर ये अभी शिकायत कर चुके हैं। फोन के द्वारा जो बाल कल्याण अधिकारी हैं उनको भी ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कार्रवाई पर, इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं विभाग की एक लापरवाही है। आखिर विभाग के अधिकारियों को पता होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं की गई। जी जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिरकार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ जो है किया जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र, एक और बात यहाँ पर, ये एक आंगनबाड़ी केंद्र का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरीके की जो घोलमाल है वो क्या अन्य जगहों पर भी इस तरीके के सामने आ रहे हैं, जो और भी आपके वहां पर अन्य रेवाड़ी में जो अन्य आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, या सिर्फ ये एक ही जगह से सामने आए हैं? अगर बात करें तो अधिकारियों की यहाँ एक लंबी चौड़ी पहुंच है जांच करने के लिए। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो ये एक बड़ा मामला सामने आ सकता है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये किसी बाहर की एजेंसी को दी गई है और ये लगातार पहले भी कई बार इस एजेंसी पे सवालिया निशान लग चुके हैं। तो अधिकारी इसको अगर जांच की जाए तो सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो एक बड़ा घपला इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक शिकायतकर्ता पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम जी, क्योंकि मामला यहाँ पर ये है कि घटिया क्वालिटी का एक कीड़ा युक्त जो अनाज है वो बच्चों को सप्लाई किया जा रहा है, आप लोगों ने इसकी शिकायत किससे की थी और क्या आश्वासन आपको मिला और कब की थी? जी हमें मैं बड़ी मैडम की शिकायत की थी, जो इनकी बड़ी मैडम थी जी, सुपरवाइजर इनके ऊपर जो राशन भेजती थी जी। हमें उससे शिकायत जी, ग्राम में से 2-3 बार फोन किया उसने जी, हमारी कोई नहीं सुनी जी। तो फिर इस राशन बांट दिया। हमने राशन भी दिखाया उस मैडम को बुला के, उस मैडम ने कहा कि भाई गलत राशन दिया गया है। तो जी इसने गांव के सरपंच वरपंच भी इकट्ठे किए, तो उनको सामने सरपंच। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस बात का जिक्र पूनम जी जो शिकायत करता है वो कर रही है कि बात जो है वो यहाँ पर शिकायत जो है
वो आगे तक गई लेकिन कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। शिकायतकर्ता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बात सरपंच तक जा पहुंची गांव में, और जैसा वो बता रही थी पूनम जी की बड़ी मैडम, शायद वो जो सुपरवाइजर का जिक्र वो कर रही थी जिनको शिकायत की गई। अब बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिला, पीछे से ये सप्लाई हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। तो हर महीने तो राशन आता होगा ना, क्या हर महीने आने वाला राशन भी इसी तरीके से खराब आता है और वही सप्लाई कर देते हैं? हाँ जी, ऐसा ही आ रहा है फिलहाल तो, खराब ही आ रहा है। तो इसकी शिकायत बार बार की गई, लेकिन जिनको शिकायत आप लोगों ने की, क्या उन्होंने आगे इस बात को पहुंचाया? इस बारे में आप लोगों को कुछ बताया उन्होंने पेंडिंग में रखा है, ये बात पेंडिंग में रखा है। हाँ जी। और जो बच्चे बीमार हुए हैं उनका हालचाल पूछने कोई आया? उसका कोई नहीं, यो हमें के नाम से जो अपने गांव के डॉक्टर से उनका इलाज करवाया था जी। तो अभी फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है और अभी भी आप कह रहे हैं कि यही राशन दिया जा रहा है? हाँ जी। सुरेंद्र गौड़ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए बड़ी हैरानी की बात यहाँ पर यह है, खराब राशन क्या हर महीने आ रहा है? सवाल नंबर ये। दूसरी चीज की जो शिकायत यहाँ पर संचालिका तक पहुंचाई जा रही है वो पेंडिंग क्यों रख रही है? क्यों पेंडिंग रखी जा रही है, आगे तक नहीं पहुंचाई जा रही है? ये सवाल यहाँ पर, दो सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। छिपाया जा रहा है क्या कुछ? जी, अगर बात करें तो अधिकारियों को लगातार ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि बिना मिली भगत के अगर शिकायत थी तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी से लेकर नीचे तक जो कर्मचारी है उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत देखने को मिल रही है, तभी इन पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की जाती तो और भी जो है ये मामला कहीं ना कहीं ठंडा होता नजर आता, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ आपका। और शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े थे। जाहिर तौर पर बड़े स्तर पर ये लापरवाही, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये लापरवाही यहाँ पर जो है वो की गई है। कीड़ा युक्त जो अनाज है वो बच्चों को दिया जा रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।